प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे पाठ दादी माँ। उसका कुछ हिस्सा बाकी है, मैं उसी को आज शुरू करता हूँ। अब तक हमने देखा लेखक दादी के बारे में तरह तरह की बातें बताते हैं। किस तरह से दादी घर के काम करती हैं, किस तरह से दादी बाहर के लोगों से व्यवहार करती हैं, गांव में किसी के भी बीमार होने पर दादी माँ क्या करती हैं, और इसी तरह की ढेर सारी बातें। एक दिन दादी माँ थोड़ा उदास हैं। कड़ाके की ठंड में गीली धोती पहने हुए बैठी है। लेखक उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि दादी माँ की आंखों में आंसू हैं। वो दादी माँ से पूछते हैं कि दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगी? अब आगे का हिस्सा पढ़ना शुरू करता हूँ। दादी बोलती हैं, क्या है, पूछ। लेखक ने बोला, तुम रोती। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। ऐसा लेखक ने बोला। जब लेखक ने पूछा कि दादी आप रो क्यों रही हो, तो दादी ने उस बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही कहा कि तूने अभी तो खाना नहीं खाया ना, चल तुझे खाना खिलाती हूँ। तो लेखक बोलते हैं कि दादी माँ अपनी धोती तो बदल लो, गीली धोती पहनी हुई है। तो दादी बोली, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। और ऐसा बोलते हुए दादी मुझे खींचते हुए रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। मन मारे सोचना अर्थात मन को दुखी किए हुए सोचना, मन उदास होना, इस तरह से बैठे हुए रहना कि मानो अब उनके पास में कोई और उपाय नहीं है। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। इस तरह से दोनों भाई बातें कर रहे थे, लेखक के पिताजी और किशन भैया। किसी को पैसा देना है, पैसा उनके पास में है नहीं, और इसीलिए वो उस बारे में बातें कर रहे हैं और लगभग रोनी सूरत उनकी हो रही है। तो दादी देखिए क्या बोल रही है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। माथा अर्थात उनका सिर। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। दादी ने अपने संदूक में से एक कंगन निकाला जो चमकदार था और बोली कि मैंने इसको कभी पहना नहीं, बल्कि इसको सहेज कर रखा। सहेज कर रखना अर्थात संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना। और ये भी कहा कि ये इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए अर्थात बुरे समय के लिए, जब हम पर बुरा वक्त आए और पैसे की ज़रूरत हो और कहीं से पैसा मिल न रहा हो, तब उस समय में हमारे गहने इस प्रकार से काम में आ सकते हैं, ऐसा दादी ने कहा। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा अर्थात भविष्य के बारे में, अर्थात भविष्य में किस प्रकार की ज़रूरतें हो सकती हैं उसके बारे में सोच करके वो लोग काम करते थे, ऐसा दादी ने कहा। आगे देखिए, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अर्थात ऐसी देवी जिनको शाप लग गया हो और उसके बाद में उनकी सारी शक्तियाँ उनसे छिन गई हों। ठीक ऐसी ही दादी माँ उस समय लग रही थी जब उन्होंने अपना कंगन निकाल करके दिया, क्योंकि वो कंगन उनके वंश की निशानी थी और आज वो निशानी बिक जाएगी, इसीलिए वो ऐसी दिख रही थी। धुंधली छाया विलीन हो गई, अर्थात वो जो दादी माँ नज़र आ रही थी आंखों के सामने, वो विलीन हो गई, गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। दिन चढ़ाया अर्थात दिन का काफ़ी समय गुजर गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। घिनौनी अर्थात जिनसे नफरत हो।
ऐसी बुरी लगने वाली काली पाँखें अर्थात पंख। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। जैसा कि हमने पाठ के शुरुआत में देखा था कि लेखक के पास में एक पत्र आया था जिसमें दादी माँ के बारे में लिखा हुआ था, और उसी पत्र को पढ़ कर के लेखक को दादी माँ की याद हो आई थी, और उन्हीं यादों को उन्होंने यहाँ पाठ में एक एक करके बताया था। तो अंत में उनके हाथ में वही पत्र पकड़ा हुआ है और हाथ कांप रहे हैं। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, अर्थात जिस प्रकार से काली चींटियाँ ज़मीन पर चलती हुई दिखाई देती हैं, वैसा उनकी आंखों के सामने हल्का अंधेरा हो रहा था। आंखों पर विश्वास नहीं होता, अर्थात उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो पत्र में लिखा हुआ है वो सच है। और प्यारे बच्चों, पत्र में क्या लिखा हुआ था? मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता था, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि पत्र में क्या लिखा हुआ था। किशन भैया ने पत्र लिख करके लेखक को बताया था कि दादी माँ नहीं रही, अर्थात दादी माँ गुजर गई है। और उसी को पढ़ करके लेखक को अपनी दादी की और बचपन के उन दिनों की याद हो आई थी। इसी के साथ ये पाठ पूरा होता है प्यारे बच्चों। पाठ में प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं। उन प्रश्न अभ्यास में कहानी से इस शीर्षक से 3 प्रश्न हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है, पहला प्रश्न है। वो सारी चीज़ें आपको पाठ में से ढूंढ करके लिखनी है। दूसरा प्रश्न, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? इस प्रश्न का जवाब भी आपको पाठ में से ढूंढ करके लिखना है। तीसरा प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? ये एक काल्पनिक प्रश्न है जो आपको अपनी कल्पना से उत्तर लिख करके बताना है। प्यारे बच्चों, इससे आगे के प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने नहीं हैं, लेकिन उन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ कर के मन ही मन हल जरूर करना है। विशेष रूप से भाषा की बात वाला प्रश्न। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।